आप सभी सनातन धर्मावलंबी भाइयों को जय श्री राधे। मैं हूं आशुतोष कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं मिहिर ज्योतिष कार्यालय का अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गुरु 1008, जहां पे आपको मिलता है ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारियां, वो भी बिल्कुल मुफ्त। यदि आप भी चाहते हैं कि भारतीय व्रत त्योहारों की सही और सटीक जानकारी मिले, वो भी प्रमाण के साथ, तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देर किए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को विदित होगा कि हम ज्योतिष सीखे या कुंडली सीखे के विषय पर लगातार क्रमशः वीडियो बनाते चले आ रहे हैं, जिसमें इसमें का 2 वीडियो पहले ही हमने आप सभी के बीच समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि बेसिक सी या सामान्य सी जानकारी जाने थे, और हमने बताया था कि अगले वीडियो में हम सभी देशांतर बेलांतर संस्कार को जानेंगे। अब मैंने अधिकांशतः या बहुत सारे ज्योतिषियों के द्वारा बनाए गए कुंडलियों का अध्ययन किया, तो देखा कि वे देशांतर और बेलांतर संस्कार के द्वारा जन्म समय को स्थानिक समय में तो बना दे रहे हैं, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम को स्थानीय समय तो बना दे रहे हैं, लेकिन बाकी सारे पंचांग के मान को सेम टू हूबहू वही रख दे रहे हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है अथवा गलत है, जिसके कारण फलादेश बिल्कुल गलत हो जा रहा है और फिर लोगों का धीरे धीरे विश्वास ज्योतिष से खत्म होते जा रहा है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम ज्योतिष को सही ढंग से सीखें, उसके बाद से ही किसी के विषय में बताएं। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि वह तरीका गलत है, तो सही तरीका क्या है? तो सही तरीका यह है कि हम पंचांग के मान को स्थानीय मान के रूप में बदले। जैसे कि जो पंचांग है, अगर काशी का है, वाराणसी का है, तो वहाँ पे उस पंचांग में वाराणसी का सूर्योदय दिया है, तो हम अपने यहाँ का सूर्योदय ज्ञात करें, अपने यहाँ का सूर्यास्त ज्ञात करें, या फिर जन्म समय को ही हम बनारस के जन्म समय में परिवर्तित करते हैं। तो इन दोनों विधियों को हम जानेंगे। सर्वप्रथम तो हम स्थानीय पंचांग का साधन जानेंगे, यानी कि पंचांग के मान को स्थानीय रूप से कैसे हम जानें, यानी कि हम कैसे ज्ञात करें कि सूर्योदय जन्म स्थान पे कब हुआ है, सूर्यास्त कब हुआ है, और कौन सा नक्षत्र जन्म स्थान में कब तक रह रहा है। तो अब पहली बात तो यह रह गई कि जब भी हम स्थानीय सूर्योदय और सूर्यास्त को निकालेंगे, स्थानीय दिनमान को निकालेंगे, तो हमें चाहिए क्या क्या। तो हम उस जानकारी को फिल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिसका जन्म आज ही के दिन, आज यानी कि है 1 जनवरी 2024, और जन्म कहाँ पे हुआ है, या चलिए अब जन्म समय लिख लेते हैं। तो जन्म समय हो गया 10:30 सुबह। फिर इसके बाद से जन्म स्थान की जानकारी लगेगी। तो जन्म स्थान मान लीजिए कि गोपालगंज है, यह बिहार का एक जिला है। चलिए, ये तो हो गई सामान्य सी जानकारी। अब हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें आज का पंचांग होना चाहिए हमारे पास, और पंचांग के साथ कोई एक ऐसी पुस्तक होनी चाहिए या कोई एक ऐसा पंचांग होना चाहिए जिसमें कि अक्षांश और देशांतर दिया हो। तो हमारे पास इस समय है ऋषिकेश पंचांग, जो कि हम लोगों के क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध पंचांग है और लगभग सभी लोगों के पास उपलब्ध है।
तो हम उसी में देखेंगे कि उससे हमें क्या करना है। तो ये है हमारा पंचांग। अब इस पंचांग में हम 1 तारीख के ठीक सामने यहाँ पे देखेंगे, तो ये पंचमी तिथि है, सोमवार है। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे हमें ये मिल रहा है, इसी को लिख लेना है। ये 1 तारीख के ठीक सामने यहाँ पे आपको क्रांति देखने के लिए मिल रहा होगा, लिखा है दक्षिण क्रांति। हम इसको और आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे क्रांति लिखा है, दक्षिण क्रांति 1 तारीख के ठीक सामने। इसी को हमें लिख लेना है। तो चलिए इसको हम लिख ले रहे हैं। तो जो क्रांति था वह था दक्षिण क्रांति है, और कितना दिया है यहाँ पर, तो दिया था 23/5। इसके बाद से अब हमें गोपालगंज जिले का अक्षांश जानना होगा। तो किसी भी पुस्तक से अथवा पंचांग की सहायता से आप लोग गोपालगंज का अक्षांश देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ गोपालगंज का अक्षांश जो है वह 26/28 है। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, अक्षांश। यहाँ पे अब हमारे पास पंचांग का काम समाप्त हो गया। अब आपके पास यदि विश्व पंचांग हो तो उसकी सहायता ले सकते हैं, अथवा कोई एक ऐसी पुस्तक हो जिसमें चर सारणी दिया हो तो उसकी भी सहायता ले सकते हैं। अब उसकी सहायता से हमें करना क्या है, चलिए हम उसको भी जान लेते हैं। तो ये है चर सारणी, जो कि आपको विश्व पंचांग में अथवा किसी भी पुस्तक में आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको कहीं से नहीं मिल पाता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए, मैं आपको PDF अथवा इसका इमेज भेज दूंगा। अब इसमें हम करेंगे क्या, ये नीचे जो दिया है ये अक्षांश है, और इधर जो बगल में दिया है यह क्रांति है। तो जैसे कि हमने देखा था कि हमारा अक्षांश जो था 26/28 था, और जो क्रांति था वह 23/5 था। तो अब हम 26 के सामने और 26 और 23 को मिलाएंगे। चलिए अब देखते हैं कैसे मिलाएंगे। तो यही है चर सारणी। अब चर सारणी में अक्षांश के नीचे हम अपने अक्षांश, यानी कि हमारा गोपालगंज का अक्षांश जो था वह 26 था, तो 26 के नीचे, 26 के सामने और ऊपर जो क्रांति था वह 23 था, तो 23 के नीचे देखेंगे। जैसे कि चलिए ये देख लेते हैं। हमारा ये हुआ 26। अब 26 के सामने हो गया यहाँ पे, और हम 23 के नीचे देखेंगे। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि लास्ट से दूसरा जो कॉलम है यही है 23 का, तो इसी के नीचे हमें देखना है, यानी कि लास्ट से दूसरे कॉलम को देखना है। अब चलिए हम 26 अक्षांश में देखते हैं। तो ये रहा 26, और हमें देखना था लास्ट से दूसरा कॉलम। तो ये है 26 के ठीक सामने, लास्ट से दूसरे कॉलम में हम आएंगे। तो यहाँ पे लिखा है 47/48। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है 47/48। तो हम इसको लिख लेंगे।
तो हमने लिख लिया 47 48। सिर्फ इतना ही नहीं लिखेंगे, इसके बाद वाले में, यानी कि इसको भी हमें लिख लेना है। 50 10 और इसके नीचे वाले को भी लिख लेना है, यानी कि 27 के सामने वाले को भी लिख लेना है। तो यहाँ पे है 49 58, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। हमने पहले ही लिख लिया ताकि आप लोगों को समझने जाने में हमें दिक्कत ना हो और वीडियो बहुत लंबा भी ना हो। जैसे हमने देखा था 26 अक्षांश और 23 क्रांति के सामने उसका मान कितना था, 47 48 था, उसको लिख लिए। और 26 अक्षांश और 24 क्रांति के सामने जो लिखा था उसको लिख लिए। ये था 50 10। अब अधिक वाले में से कम वाले को घटा लिए, यानी कि इसमें से इसको घटा दिए। घटाने पर हमारा आया था 222। अब जब हम क्रांति देखे तो आप सभी को याद होगा कि क्रांति का जो मान था वह 23, यहाँ पर चलिए यहीं पर लिखते हैं, 23 और 5 था। तो हमने तो इस 23 का मान देखा था, लेकिन ये 5 हमारा बच गया था। तो अब हम यही करेंगे कि इस 5 से इसमें गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दिए, यहाँ पे 2 5 10, 2 5 10 2 12, 120 हो गया। और यहाँ पे 2 5 10 हुआ। अब इसमें हम यह 120 है, यानी कि 7 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा और 0 शेष बचेगा। तो यहाँ पे लिख दिए 0 0, और ये जो 10 है इसमें ला के 2 जोड़ दिए तो यह हो गया 12। तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे या याद कर लेंगे। फिर उसी के क्रम में आगे हम क्या करेंगे, तो आगे जो अगला हम मान देखे थे, यानी कि एक 26 अक्षांश में देखे थे और एक 27 अक्षांश में देखे थे। तो अब 26 अक्षांश के मान को लिख लेते हैं। चलिए इतना हम क्लीन कर लेते हैं, फिर लिखते हैं। अब जैसे आप सभी को विदित होगा कि हमने एक 27 अक्षांश का मान देखा था और 23 क्रांति का, एक 26 अक्षांश और 23 क्रांति का मान देखा था। अब इसको हम घटा लेंगे, तो यहाँ पर हुआ 0 और यहाँ पे हो गया 1, फिर यहाँ पर हो गया 2। अब इसमें जो अक्षांश अधिक था, यानी कि 26 26 आया था गोपालगंज का अक्षांश, तो हम उस बाकी एक 26 का तो हमने मान लिख लिया है, बाकी बच जा रहा है एक 26। उसी 26 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया था। गोपालगंज का अक्षांश हमने 26 28 देखा था। अब इस 28 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहां पर हो गया 280 और यहां पर हो गया 56। अब इसको जब हम फिर 7 से भाग देंगे तो यहां पर बचेगा 40 और यहां पे बचेगा 60। 4 ला के जोड़ देंगे तो यहां पे हो जाएगा 60, यानी कि यही हो गया 60। ये 40 चूंकि बहुत कम हो गया तो हम इसको छोड़ देते हैं। अब हमें जितना प्राप्त हुआ है उन सभी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब किसको किसको हमें जोड़ना है वह देखते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब हमें जोड़ना है 26 अक्षांश का मान और 23 क्रांति के मान को। तो 26 अक्षांश और 23 क्रांति का मान जो हम देखे थे वह था हमारा 47 48। फिर
जो हमें गुणा करने के बाद प्राप्त हुआ था, यानी वह आया था, या हम यूं कहें कि 5 क्रांति का जो मान था वह आया था 12। उसके बाद से फिर हम अक्षांश यानी कि एक 28 अक्षांश का जो गुणा करके प्राप्त हुआ था उसको भी लिख लेंगे, यानी कि वह हो गया 60। अब इन सब को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद देखेंगे क्या प्राप्त हो रहा है। अब इसमें से आ जाएगा तो यह हो गया 50 और यहाँ पे हो गया 00। अब इसमें हम 6 घंटा को जोड़ देंगे, या हम यूं कहे कि हम इसके बगल में 6 घंटा लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया 650, या यह हो गया घंटा, ये हुआ मिनट, और यह हो गया सेकंड। अब यही जो हमारा 650 हो गया, यह सूर्योदय हो गया। अब इसको हम कहीं भी लिख लेंगे, ये हमारा हो गया सूर्योदय। अब आप सभी को पता होगा कि जब 12 घंटा में से सूर्योदय को घटा देते हैं तो हमारा जो होता है वह सूर्यास्त आ जाता है। तो अब 12 घंटा में से 650 को घटाएंगे, तो घटाने का तरीका सभी को पता होगा, या चलिए हम ऊपर नीचे लिख करके घटा लेते हैं। अब इसको हम साफ कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया 12 घंटा, और ये हो गया सूर्योदय यानी कि 650। एक चीज आप लोग याद रखेंगे, यदि क्रांति जो है दक्षिण क्रांति होगी तो सूर्योदय होगा, और क्रांति जो है रवि की वह उत्तर होगा, तो जो घटाने पर आएगा वह मान हमारा क्या होगा, सूर्यास्त होगा। तो चूंकि इस समय दक्षिण क्रांति थी इसलिए सूर्योदय हो गया। अब इसमें से हम घटा करके सूर्यास्त को भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर हो गया 10 और यहाँ पे हो गया 5, यानी कि 5:10 पर जो होगा वह क्या हो गया, सूर्यास्त। अब हम सूर्यास्त और सूर्योदय की सहायता से दिनमान को ज्ञात करेंगे। तो जो सूर्यास्त होगा उसमें 5 से गुणा करके और हम दिनमान को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 50 और ये हो गया 25। यह जो है दिनमान हुआ। और साथ में से जब दिनमान को घटा दिया जाता है तो रात्रिमान निकल जाता है, लेकिन चूंकि हमें रात्रिमान की जरूरत नहीं लगता है इसलिए हम रात्रिमान को नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पे हमें दोनों का चरांतर निकालना होता है, यानी कि काशी का दिनमान और जन्म स्थान के दिनमान का अंतर। तो अब हम देखते हैं कि काशी का दिनमान कहाँ से हमें मिलेगा। तो काशी का दिनमान जो है वह पंचांग की सहायता से ही हमें मिलेगा। पंचांग में सबसे प्रारंभ में ही दिया रहता है दिनमान। चलिए यहाँ पर हम पंचांग में भी देख लेते हैं। यहाँ पर ठीक एक के ठीक सामने यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे 26/8 है, यानी कि जो काशी का दिनमान है वह 26/8 हो गया। अब 26/8 को हम 26/8 में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 5:10 हो गया सूर्यास्त। ये जो है स्थानीय दिनमान,
और यहां पर हम लिखते हैं काशी का दिनमान। तो काशी का दिनमान हमने देखा था 26/8। यहां पर लिख लीजिए 26 और 8। घटाने पर आया 1/18। अब इसको हम 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि दोनों का हमें अंतर का आधा करना होता है। तो अंतर का आधा जब हमने किया तो यहां पर हो गया 30 और यहां पे हो गया 9। अब चूंकि दक्षिण क्रांति थी इसलिए यह माइनस में हुआ, और यदि उत्तर क्रांति होती तो प्लस में होता। अब स्थानीय जगह का पंचांग बनाने के लिए हमें चाहिए देशांतर। देशांतर क्या है? तो जहां का पंचांग है वहां का और अपने जन्म स्थान के देशांतरों का अंतर। तो जैसे कि काशी का देशांतर होता है 83 और गोपालगंज का रेखांश या देशांतर है, ये जो है काशी का देशांतर है, या इसको रेखांतर भी कहते हैं या रेखांश भी कहते हैं। और गोपालगंज का जो देशांतर या रेखांश है वह है 84/26। अब इसके बाद से हमें स्पष्ट देशांतर की जरूरत है। स्पष्ट देशांतर कैसे निकालते हैं? तो जन्म स्थान का रेखांश। तो जन्म स्थान का रेखांश है 84/26 और काशी का रेखांश, चूंकि पंचांग जो है वह काशी का ही है, तो काशी का जो रेखांश है वह है 83। अब हम घटाए तो यह आ गया 1/26। यह जो है यह अंश और कला में है, लेकिन हमें चूंकि पंचांग में जो भी मान दिया रहता है, यानी कि नक्षत्र हो गया, वह घटी पल में दिया रहता है, तिथि जो है वह घटी पल में दिया रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको घटी पल में बदलेंगे। घटी पल में बदलने के लिए इसमें हम 10 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हो गया 260 और यहाँ पे हो गया 10, इसमें 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा 20 और इधर 4 हासिल आ जाएगा, यानी कि हो गया 14। यानी कि 14/20 जो हो गया वह घटी पल में हो गया। अब इसके बाद से हम लिखेंगे चरांतर। तो चरांतर हमारा कितना आया था? यानी कि जो आधा किए थे वह कितना आया था? तो वह आया था 30/9। और अभी जो हमने देशांतर निकाला वह कितना आया था घटी पल में, यानी कि 10 से गुणा करने के बाद जो आया था वह आया था 14/20।
इसको अब हम जोड़ लेंगे। लेकिन जो हमारा चरांतर आया था वह माइनस में था। अगर उत्तर क्रांति होता तब तो हम इसको जोड़ते, लेकिन वो हमारा जो था दक्षिण क्रांति था, इसलिए इसको अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब हम इसको घटा लेंगे, तो यहां पर 49 हो गया और यहाँ पे हो गया 15। अब चूंकि ये माइनस वाला अधिक था तो यहाँ पे हो गया माइनस। अब इसी को हम जो पंचांग में मान दिया है उसी में से घटा देंगे, तो हमारा जन्म स्थान का पंचांग प्राप्त हो जाएगा। जैसे यह हो गया अस्पष्ट देशांतर। तो जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यह तिथि का मान हो गया काशी का। अब यहाँ पे हमने अस्पष्ट देशांतर को घटा दिया, यह हो गया स्वदेशीय मान। वैसे यह गत नक्षत्र का मान है, ये काशी का है, यहाँ पे हम स्पष्ट देशांतर घटा, यह हो गया स्वदेशीय मान। यह वर्तमान नक्षत्र का हो गया, यह योग का हो गया और यह एक करण का हो गया। इस प्रकार से हमारा यह स्वदेशीय मान या पंचांग का साधना समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम सीखेंगे इष्टकाल, भयात और भवोग निकालना। तब तक के लिए नमस्कार।